अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन, उनकी टीम, कासिम भाई, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक पहली पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए थी। सुबह से शाम हमारे जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ हम चिपक के बैठे होते हैं। हमारे रिक्शे वाले को भी प्रॉब्लम बताएं और उसके सलूशन भी बताएं, और वो अपने इल्म को शेयर नहीं करता सिवाय अपने छोटे से सर्कल के साथ। मुझे जब दावत दी यहाँ आने की तो मैं टर्की में था, मैंने और एक और इवेंट हाल ही में हुई थी दुबई में जो कि नास डेली की इवेंट होती है। और जब मैं यहाँ होता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आप में से कोई ऐसे हैं यहाँ पे जो मुझे जानते हैं? काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो मुश्किल होता है मिलना, भीड़ में जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। जब मैं नास डेली के इवेंट में गया तो मैं कहूँ यहाँ तो कोई जानने वाला ही नहीं है। तो अपनी औकात का पता चलता है कि हम किधर खड़े हैं। तो जिधर जाके जिससे मिले वो कहे जी मेरे 100 मिलियन फॉलोअर हैं, मेरे 50 मिलियन फॉलोअर हैं, मैं $50 मिलियन साल का बनाता हूँ। देखने में जो चड्डा पहन के फिर रहा होता है कि यार ये कैसा 50 मिलियन वाला बंदा है, समझ ही कोई नहीं आता। अभी टेनिस ऊपर आया था और टेनिस हम में से जितने लोग साल में पैसे बनाते हैं वो एक हफ्ते में बना लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो इन्होंने बात कही, वो भी थोड़ा सा उसको टच करेंगे। मैं ट्रैवल बहुत शौकीन हूँ करने का, 5 मुल्कों में रह चुका हूँ, 85 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ, बहुत सारा टाइम गुजारा है। तो एक दफ़ा मैं जब भी गोरों से मुल्क में जाता था तो साथ जो है वो टबास्को की बोतल लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि खाने में मिर्चें ही नहीं होती, खाया नहीं जाता था। यार बग़ैर मिर्च के कैसे खाना खाते। तो एक दफ़ा मेरा एक गोरी दोस्त घर पे आके ठहरी हुई थी, तो अम्मी ने पूछा तुम लोग मिर्चें क्यों नहीं खाते? तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया। आप गैस कर सकते हैं? कभी किसी ने खिलाई नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये मसाले भी कोई चीज़ होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान मसाले लेने आई थी, मसालों का ट्रेड करती थी, मसाले ढूंढने के लिए आई थी। आज आपको मेजॉरिटी पाकिस्तान को ये पता है कि हमारे मुल्क में 5 आब हैं, 5 दरिया बहते हैं, 220 मिलियन इंसान रहते हैं जिनकी खोपड़ी अल्लाह मियां ने इलॉन मस्क जैसी बना के दी है। कोई ख़ास डिज़ाइन पाकिस्तान में नहीं फिट किया कि तुम्हारी खोपड़ी ज़रा कमज़ोर होगी। ज़मीन का 70% खाली पड़ा हुआ है। और मैं आप सबको दावत दूंगा कि रोड से सफ़र करें तो रोड के दोनों किराने पे नीचे से ऊपर तक लोग बैठे होंगे, वेले फारिग बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क ख्वाह मख्वाह का गरीब है, और मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ। जैसे कासिम भाई लोगों को सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये हो। लेकिन एक साहब है, उनका नाम था इब्राहिम भाई, इब्राहिम माज़लो। उन्होंने एक छोटा सा, मैं आपको नाम कहूँगा कि आप उसको ज़रूर सर्च करें, लिखें इब्राहिम माज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। इब्राहिम माज़लो लिखेंगे, इमेज दबाएंगे तो आ जाएगी। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं बड़े अजीब से हैं, सेल्फ़ एस्टीम नहीं है, मोरालिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, बड़े प्रेजुडिस होते हैं, कबीलों में डिवाइड हैं, पंजाबी, सराइकी, हिंदी आपस में लड़ते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते फैक्ट। आप फैक्ट बताएं भी तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इब्राहिम भाई कहते हैं कि मैंने इतने हज़ारों लोगों से मिला, जब तक आप लोगों को सांस, खाना, पानी, शादी, स्लीप और उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो अपने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते। हम सुबह से शाम भाषण देते रहे, हर जुम्मे के खुतबे में हम लोग कहते हैं अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तो अच्छा होने तो नहीं हो रहे, यानी बुरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ को हम बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट आने को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इकबाल ने कहा कि जब मैं वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे मुसलमान नज़र नहीं आते,
इस्लाम नज़र आता है, और जब मैं ईस्ट में वापस आ जाता हूँ तो मुसलमान तो नज़र आते हैं, दी इस्लाम नज़र नहीं आता। आज इस कमरे में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं, जो 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं? आधे लोग उठाए हुए। आप सब ख्वामा-ख्वाही में कम पैसे कमाते हैं, कोई रीज़न नहीं है। जिस तरह से यूरोपियन नहारी का मसाला नहीं डाल के खाते, मैंने नहारी खाई है यूरोप में, थाईलैंड में, सब जगह पे, लेकिन वो उस नहारी में बग़ैर मसाले की होती है। वो उसको अपना नाम देते हैं, लेकिन उसमें मसाले नहीं होते। आपकी जेब में मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, और आप फिर भी अगर कम पैसे बनाते हैं तो आप अपने साथ जुल्म करते। आपके मुल्क में जो सबसे ताकतवर चीज़ है ना, वो आपकी भूख है, वो आपकी गुर्बत है, वो आपकी ख्वाहिश है कि आप आगे जा सकते हैं। और दूसरी पावरफुल चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन है, जिसने दुनिया की तमाम इल्म आपके हाथ में लाके दे दिया है। अब भी आप ना बदलें, अब भी आप गरीब रहें, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोलो। खामा खाई के गरीब पाकिस्तान, कशकोल लेके फिरने वाला पाकिस्तान, इधर से भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं। हमारे एक दोस्त हैं उस्मान शुख्ताई, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हर पाकिस्तानी फाइवर पे जाके एक दिन में सिर्फ $5 रोज़ का कमा ले तो 118 दिन में सारा कर्जा ख़त्म हो जाए। क्यों हमारे पॉलिटिशियंस खड़े होके तनवीर नानला को नहीं खड़े करते, जो कि करोड़ों रुपए कमाना सिखाते हैं साल का? क्यों कासिम को खड़ा नहीं करते कि जो कि लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए उनको गाइडेंस देते हैं? क्यों शाहिद जोया से नहीं कहते कि फैक्ट्रियां लगवाने में हमारी मदद करो? क्या मदद चाहिए? सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखना है मैं फैक्ट्री कैसे लगाऊं। कब तक भिखारी रहेंगे हम? मैं अपने मुल्क को भिखारी नहीं देखना चाहता। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? तो ऐसा कोई पॉलिटिशियन आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए आज के बाद जो कि भीख मांगने के लिए काम करे। वो कोई भी हो सकता है, और आपने खुद आगे आके वो चेंज बनना है जो यहाँ लिखा हुआ है, कंटेंट क्रिएटर्स आर चेंज मेकर्स। अगर रिक्शे वाले को सोल्यूशन मालूम है तो उसका मतलब है आपको भी मालूम है। आपको किस चीज़ की शर्म आती है कि आप वीडियो बना के इंटरनेट में नहीं डाल सकते? आपके पास तो सोल्यूशन मौजूद है, क्यों नहीं डालते? किसने रोका है? किसने रोका है? मैं बकरीद पे आती है ना, हमने खुद अपने आप को रोका है कि मैं चेंज नहीं करूँगा। फुप्पो क्या कहेंगी, खाला क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इसके चक्कर में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसी इवेंट में जिसमें मैं गया, एक बंदे से मिला, वो एक यूट्यूब का चैनल चलाता है, $50 मिलियन a ईयर बनाते हैं। उसकी शक्ल से भी मैं वाकिफ़ नहीं था, कभी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। आपको अगर शर्म आती है शक्ल दिखाते हुए तो आप वीडियो में शक्ल भी ना डालें। आवाज़ भी शर्म आती है तो फाइवर पे जाके $5 की आवाज़ ख़रीद लें। कंटेंट रिसर्च करके उसने अच्छा डाला। किस ज़बान में? अंग्रेज़ी में। दुनिया की ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली वो ज़बान बोलते हैं, आप भी सीख लें। एक और हीरो बैठे हैं, अब्दुल वली, मैंने सुना था कि मेरे पैनल में आप। ये बंदा ना स्कूल गया है, ना कॉलेज गया है, ना यूनिवर्सिटी गया है, साल में 1 करोड़ रुपये बना लेता है। आप यूनिवर्सिटी के चक्कर से बाहर नहीं आ रहे। क्यों बना लेता है? इसकी आज अंग्रेज़ी बोलता है, तुर्किश ज़बान बोलता है, तुर्की में घर ख़रीद के बैठ गया है, सारी दुनिया घूमता है, सारी दुनिया को घुमाता है। सब्ज़ी बेचता था लाहौर में कुछ साल पहले। कासिम भाई के बराबर में एक हीरो बैठे हुए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। खड़े हों। नईम सिकंदर साहब आज से 7 साल पहले एक कमरे में रहते थे, और थोड़ा लोगों को दिखा दो ना, आगे आ जाओ। और एक कमरे के एक घर में रहते थे। मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया 6-7 साल पहले, कहने लगे मैं किंडल पे किताबें बना के बेचता हूँ। और इन्होंने उस पे काम किया, मज़ीद काम किया। 7 साल के बाद अभी इन्होंने एक बिल्डिंग ख़रीदी है। कीमत बता सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें? प्लीज़ 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 प्लीज़, कोई टैक्स वाला नहीं तंग करेगा। इजाज़त। 100 करोड़ की एक बिल्डिंग है।
ये खुद सीखा है इसने, इसको किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया, किसी ने आके इसको ज़बरदस्ती नहीं करी इसके साथ। तो आप लोग किसका इंतज़ार में बैठे हुए हैं? हज़रत ईसा ने तो शायद अभी नहीं आके यूट्यूब सिखाना, आपने ही सीखना है, उसको सिखाएं, चलाएं और फ़ायदा उठाएं। अब सवाल था ओरिजिनल कि हम लोग गड़बड़ कंटेंट की तरफ क्यों ज़्यादा माइल होते हैं। सुना है, साइंटिस्ट कहते हैं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, कि हमारे दिमाग में एक पुर्जा लगा हुआ है, उसको कहते हैं अमिगडाला। वो रात को सोने का जो हार्मोन है वो भी रिलीज़ करता है, एंड फियर जो है, खौफ, उसका भी जो सिग्नल है वो भी वही जनरेट करता है। तो आज से 100 साल पहले लोग बाथरूम, बल्कि आज तो पाकिस्तान में भी बाथरूम जाते हुए भी लोग सांप के डसे से मर जाते हैं। हमारे घर में अटैच बाथरूम है, बहुत सारों के नहीं है। जो लोग गांव में जाते हैं तो वो उसका काम ही होता था कि हर गड़बड़ बात को हाईलाइट कर दो, एम्पलीफाई कर दो। एम्पलीफायर होता था लेकिन सिर्फ ख़राब चीज़ें दिखाई जाती थी। तो अब क्या होता है कि आज से 1 हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो दी ली, एयर सयाल ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी। वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है, हालांकि मैंने उनकी तारीफ़ की थी। लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ़ कर दूं कि जी बड़े अच्छे काम करते हैं, कासिम साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, कोई वीडियो नहीं देखेगा। एक ज़रा गड़बड़ फ़ोटो वाली आ जाए, फिर देखें कि क्या होता है, पूरे पाकिस्तान की खबर बन जाती है। क्यों? इसलिए कि वो जो अमिगडाला है उसका काम ये है कि आप गड़बड़ को हाईलाइट करें। इसकी मैंने 25 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना के उर्दू में डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देखें, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्री है, उसमें किसी के कपड़े नहीं उतारे गए तो कोई देखता नहीं है। तो ये जहन में रखें कि अच्छी चीज़ नहीं बिकेगी, अच्छी बात नहीं बिकेगी, अच्छा पॉलिटिशियन सेलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सारे लोगों को शेख रशीद चाहिए जो कि दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं। हम अनफॉर्चुनेट इंसान के अंदर ये पुर्जा लगा हुआ है, काश कि फ्यूचर आने वाली जनरेशन इसको निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम पूरा हो गया है। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। यूट्यूब पे 12,000 वीडियोज़ हैं, चाहें तो देख लीजिएगा। 35 से ज़्यादा किताबें हैं, सब फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं करता मैं। 35 के करीब कोर्सेज़ हैं। मेरा ख्वाहिश और ख्वाब है कि हर पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख रुपए महीना तो कमाए और अपने आप को इस खामखी की गुर्बत से बाहर निकाल ले। बहुत बहुत शुक्रिया।